ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 4। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है। कि इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसीलिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। अनुवाद ना पढ़ते हुए तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। तीन बार श्लोकों को पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद और पुनः तात्पर्य में जहाँ पे हमने समाप्त किया था उसके आगे से श्लोक पढ़ेंगे। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पुनः मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पुनः मन्यसे यदि तच्छक्तं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे प्रभु, अर्जुन भगवान से कह, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। स्पष्ट रूप से अर्जुन भगवान को कह रहा है, आपको ऐसा लगता है यदि मैं देखने में समर्थ हूं तो तब दिखलाइए। जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि मुझे देखना ही है, चाहे मैं समर्थ हूं या न समर्थ हूं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं कि यदि कोई, जैसा कि हमने ये लाइन पढ़ा भी था, पुनः मैं इसको रिपीट करूंगा। करीब हम दूसरे लाइन में थे। यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रभुपाद जी शुरू में बताते हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो है, इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को
नहीं समझा जा सकता, ना तो देखा जा सकता है, ना तो सुना जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है, भौतिक इंद्रिय के। लेकिन प्रभुपाद जी किंतु शब्द लगाते हुए आगे एक्सप्लेन करते हैं, यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। यदि कोई मतलब कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे स्त्री या पुरुष शब्द संबोधित नहीं किया जा रहा है, कोई भी जो जन्म लिया है प्रारंभ से ही, प्रारंभ मतलब शुरू से, शुरू में दो प्रकार, एक तो बचपन से ही और दूसरा प्रारंभ मतलब भक्ति की जो 9 विधियां हैं उसके अनुसार, जैसा वैदिक शास्त्रों में भक्ति करने के जो है नियम बताए गए हैं। प्रारंभ से मतलब शुरू से एकदम, तुरंत भाव स्तर में नहीं जाना है, शुरू से जाना है। जैसे बच्चा शुरू से पढ़ाई करेगा तब वह जो है ग्रेजुएट हो सकता है, तो उसके लिए पहली पढ़ना पड़ेगा, दूसरी पढ़ना पड़ेगा, तीसरी पढ़ना पड़ेगा, चौथी पढ़ना पड़ेगा, पांचवी पढ़ना पड़ेगा, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन तक जाएगा। उसी तरह से भक्ति में भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं ऐसे क्लास है। यदि प्रारंभ से कोई यह करता है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहता है, तो वह साक्षात कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर हमें भगवान का साक्षात्कार करना है, साक्षात्कार तात्पर्य इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन, अगर हमें खुद अनुभव करना है, भगवान को देखना है, सुनना है, तो क्या करना होगा? तो स्पष्ट रूप से कहते हैं दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना होगा, और प्रारंभ से, मध्य से नहीं। जैसे मध्य मतलब जैसे कोई नए नए भक्ति में आते हैं, भगवान का विग्रह घर में लेकर आ जाते हैं, न तो 16 माला जप कर रहे हैं, न तो मंगला आरती उठ रहे हैं, न तो संध्या आरती कर रहे हैं, और तुरंत मध्य में पहुंच गए। विग्रह की सेवा मंदिरों में भी जल्दी नहीं होता, क्योंकि विग्रह रहने पे बहुत सारे नियम कानून ये हैं, लेकिन हम तुरंत हायर स्टेज पे जाने का प्रयास करते हैं लोअर स्टेज से। लेकिन प्रारंभ अर्थात पहले नाम जप करना, धीरे धीरे गुरु की आज्ञा का पालन करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये प्रारंभिक अवस्था है भक्ति की। ठीक है, सुबह मंगला आरती करना, शाम को संध्या आरती करना, जब इन सारी प्रारंभिक अवस्थाओं का जब पालन करेंगे, श्रवण, 9 भक्ति में पहला श्रवण करना, फिर कीर्तन करना, फिर विष्णु स्मरण करना, है ना, फिर अर्चनम, अर्चनम बाद में आता है। हम बोलते हैं ना आरती करना, ये सब बाद में आया, अभी तो हम जो कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। प्रारंभिक अर्थात शुरू से, शुरू अर्थात सबसे पहले सुनना होगा, लेकिन हम ये नहीं करते, क्योंकि सुनने के लिए जो है दिन भर यूट्यूब पे लगाकर सुनने को सुनना नहीं बोलते हैं। सुनना अर्थात तत्विधि परिप्रातेन, पहले गुरु स्वीकार करना होगा और गुरु के पास जाना होगा, तब उपदेश ग्रहण करना होगा। यूट्यूब पे तो हम जो सुन रहे हैं वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धि है। हालांकि भक्ति के लिए सब कुछ, एक बोलते हैं ना
मरते हुए व्यक्ति को जो है एक जल का बूंद भी जो है पर्याप्त है, लेकिन जीवन जीने के लिए एक ही बूंद पर्याप्त नहीं है, उसके लिए ग्लास लेना पड़ेगा, है ना। उसके लिए ग्लास लेकर अच्छे से पानी भर के पीना पड़ेगा। उसी तरह से जो भक्ति में आने वाले थे, जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे थे, उनको यूट्यूब से जरूर फायदा मिला, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यूट्यूब को छोड़ना पड़ेगा, फेसबुक छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे सोचते हैं कि प्रभु हम तो फेसबुक से यूट्यूब से ही तो भक्त बन गए। ये प्रारंभिक अवस्था थी। जैसे बच्चा छोटेपन में दूध पीने से उसका काम चल जाया करता था, लेकिन आज आप दूध पी के काम चला सकते हो क्या? नहीं। आज आपको बाकायदा दाल चावल रोटी भाजी चाहिए। उसी प्रकार से भक्ति की प्रारंभिक अवस्था जो है श्रवण है, और श्रवण करने के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तब जाकर ज्ञानी जब आपको तत्वदर्शिना, तत्व का दर्शन कराएगा, तब आप भगवान की जो है, भगवान का जो है आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं। प्रत्येक जीव जो है आध्यात्मिक, अर्थात जीव जो है मटेरियल नहीं है, आध्यात्मिक। स्फुलिंग मतलब बहुत छोटा सा अंश है, बहुत छोटा सा, ठीक है। और इस कारण से जो है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए जो है संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? परमेश्वर को जान पाना अपने प्रयास से। बहुत छोटा है। हम इस संसार में ही कितने छोटे हैं, और अखिल ब्रह्मांड में तो हमारा एक डॉट भी नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि हम अत्यंत जो है छोटे हैं, स्फुलिंग मात्र हैं, इस वजह से जो है परमेश्वर को देख पाने में समर्थ नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवत रूप में अर्जुन को अपनी चेतना पर भरोसा नहीं था, चिंतन शक्ति पर जो है भरोसा नहीं था। प्रभुपाद जी अर्जुन को कोड करते हुए कहते हैं कि अर्जुन जो पूछ रहा है क्यों ऐसे बोल रहा है, तो और स्पष्टकरण करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को जो है अपनी चिंतन शक्ति, मतलब सोचने की शक्ति पे भरोसा नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था? प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। क्योंकि अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है कि भगवान असीम शक्ति वाले हैं। असीम मतलब, अकल्पनीय मतलब, दोनों है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अकल्पनीय मतलब जो कल्पना से परे हो। इसीलिए अर्जुन स्वीकार कर लेता है कि भगवान कल्पना से परे हैं। इसीलिए वो अपनी चिंतन शक्ति मतलब सोचने की शक्ति, दूसरे शब्दों में कह रहे हैं अर्जुन अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा है। भक्ति की शुरुआत ऐसे ही होती है। जो भक्त होते हैं अपना दिमाग नहीं लगाते, जैसा शास्त्र बोलता है बस वैसा करते जाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन जो है अपनी चिंतन शक्ति पर जो है भरोसा नहीं करता था। क्यों भरोसा नहीं कर सकता? क्योंकि हम गलत भी सोच सकते हैं। इसीलिए हमें सोचना बंद करना होगा।
शास्त्रों में जो दिया है बस उसका पालन करना होगा, बस। और जितना बोला जाए बस उतना सोचना होगा, उससे अधिक नहीं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वह जीवात्मा होने के कारण जो है अपनी सीमाओं को अच्छे से जानता था, और भगवान जो है अकल्पनीय है यह भी वो स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। अर्जुन जो है समझ चुका था, भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन समझ चुका था कि भाई हमारी स्थिति क्या है, हम बहुत छोटे हैं। क्षुद्र मतलब बहुत छोटे, तो इस वजह से हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान असीम है, उनकी सीमा ही नहीं है। अब लिखते हैं, यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अगर वो खुद प्रकट हो जाए अर्थात आपके सामने आ जाए, तो अनंत की कृपा से ही उनकी प्रकृति को समझा जा सकता है। अर्थात अगर भगवान चाहें, खुद चाहें भगवान, तो ही आप उन्हें समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, और अर्जुन ये बात समझ चुका था कि भगवान चाहेंगे तो ही मैं उनके विश्व रूप का दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि मैं दर्शन करने में असमर्थ हूं। इसीलिए अर्जुन जो है इस श्लोक में बोलता है कि आपको लगता है कि मैं देखने योग्य हूं तो आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, नहीं तो नहीं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि भगवान के पास अचिंत शक्ति है। भगवान योगेश्वर हैं। योगेश्वर का अर्थ मतलब भगवान के पास बहुत शक्तियां हैं। अचिंत मतलब जिसकी मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी शक्ति है, चिंतन भी नहीं कर सकते भगवान की शक्तियों का। इसीलिए योगेश्वर शब्द जो है अत्यंत जो है यहाँ पे सार्थक है। सार्थक मतलब बहुत जरूरी है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अगर भगवान चाहें तो असीम होकर भी जो है अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। याचना मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करता है भगवान से अर्जुन, क्योंकि भगवान कौन है? अकल्पनीय। अर्जुन की और हमारी कल्पना से परे है। अगर भगवान चाहें तो ही जो है हम भगवान को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान किसको चाहते हैं? देखना और दिखाना भक्त को, है ना। अहम भक्त पराधीनो। नारद जी भगवान से पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे आपको मिला जा सकता है? तो बोलते हैं ना हम वसामि वैकुंठम, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ। बोलते हैं ना योगी नाम हृदय सुच, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं, कहाँ पे आप मिल सकते हैं, कहाँ पे आप दिख सकते हैं? बोलते हैं जत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गायन कीर्तन करते हैं वहां पे मैं रहता हूँ। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। कौन वह? मतलब अर्जुन कृष्ण को जो है आदेश नहीं देता। जैसे हम लोग आदेश देते हैं, प्रभु ये काम कर दो, प्रभु वो काम कर दो।
लेकिन अर्जुन कृष्ण को आदेश नहीं देता। क्यों नहीं देता? जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अर्जुन जो है आदेश नहीं देता, क्योंकि अर्जुन समझ चुका था कि भगवान जो है मेरे सोच से परे हैं और भगवान चाहेंगे तभी जो है मेरे लिए ये पॉसिबल है। इसीलिए अर्जुन आदेश नहीं देता, बल्कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान बाध्य नहीं है। किसके लिए बाध्य नहीं है? क्योंकि भगवान पहले बता चुके हैं ना, अहम भक्त पराधीनो। भक्तों के लिए बाध्य हो जाते हैं कभी कभी प्रेमवश, ठीक है। हालांकि उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन भगवान तो भी प्रेम के कारण जो है बाध्य हो जाते। लेकिन उनके लिए बाध्य नहीं है जो भक्ति नहीं करते और जो भगवान की शरण में नहीं जाते। भगवान की शरण में जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि बस मंदिर में आ जाना। भगवान की शरण में जाना अर्थात जैसे एक देश दूसरे देश को सिलेंडर करता है, एक योद्धा दूसरे योद्धा को सिलेंडर मतलब सामने जब वो सिलेंडर कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति उसके साथ कुछ भी करे कोई प्रतिकार नहीं करता। ये सिलेंडर की परिभाषा है। तो जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक कोई भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता तब तक भगवान बाध्य नहीं है। किस लिए बाध्य नहीं है? प्रकट होने के लिए। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी उन लोगों को यह सब बात समझाना चाहते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो कितना भी चाहें कि भगवान आकर उन्हें दर्शन दे, बिल्कुल नहीं, भगवान दर्शन नहीं देंगे। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति अर्थात मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। अब प्रभुपाद जी और एकदम क्लियरली कहते हैं, कृष्ण का दर्शन कौन नहीं कर पाते? बोलते हैं जो मनोधर्मी है, जिसको अपने मन पे भरोसा है, समझे, जिसको अपनी चिंतन शक्ति पे भरोसा है। चिंतन शक्ति मतलब अपनी सोच पे, आई एम परफेक्ट, मैं सही सोचता हूँ। ये लोग जो है भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। मनोधर्मी अर्थात जैसा कि मैंने कहा, अपनी बुद्धि लगाकर, हाँ, अपनी बुद्धि लगाकर मत सोचिए, क्योंकि अपने चिंतन से जो है आप भगवान को नहीं समझ सकते, इसीलिए अपना बुद्धि मत लगाइए। मनोधर्मी अर्थात जो अपने मन से जो है कार्य करता है, जो अपने मन से भक्ति करता है, जो परंपरागत नहीं जुड़ा हुआ है, जिसको जो सही लगता है वही करता है। 99% लोग यही करते हैं। अपने मन से लड्डू गोपाल को लाते हैं, अपने मन से विग्रहों को लाते हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल ही नहीं, अन्य विग्रह को अपने मन से वृंदावन जाते हैं, अपने मन से कई धामों में यात्रा करते हैं, अपने मन से माला जप बढ़ा देते हैं, अपने मन से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने मन से खाते हैं, अपने मन से सोते हैं, अपने मन से शादी करते हैं, प्रत्येक कार्य अपने मन से करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता अध्याय 11, अध्याय का नाम विराट रूप है, श्लोक संख्या 4 के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।